हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब आपके साथ डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेट्स स्टार्ट द स्लाइड शो। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बेसिकली बस एक अमेंडमेंट आई है और दैट इज़ अगैन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज़ ओनली कि अगर सर्कल रेट से कम पे कोई चीज़ आपने खरीदी है तो उसका डिफरेंस आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगा। हेडिंग है इसकी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एट ए प्राइस विच इज़ लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। वैसे आजकल तो सभी समझदार हो गए हैं और रजिस्ट्री जो है वो सर्कल रेट पर ही होती है, बट फिर भी एक प्रोविज़न बना दिया गया इस चीज़ को डबली श्योर करने के लिए कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी सर्कल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे खरीदते हैं तो डिफरेंस आपके लिए बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोनों तरफ से मार रहे हैं, उधर उसके लिए बिजनेस इनकम बना रहे हैं या कैपिटल गेन इनकम बना रहे हैं जो बेच रहा है, और इधर बायर के लिए भी इसको टैक्सेबल कर रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से टोटल डिस्करेजमेंट है कि कोई भी इस स्टेप को ना ले कि सर्कल रेट से कम पे रजिस्ट्रीज करवाए। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो अगर आज की तारीख में कोई चीज़ विदाउट कंसिडरेशन मिलती थी, यानी अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 13-14 तक, तो लास्ट ईयर तक क्या प्रोविजन था कि अगर कोई चीज़ विदाउट कंसिडरेशन मिलती थी, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड और रेड किया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी जो है वो मिल रही थी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर थी विदाउट कंसिडरेशन, तो टैक्स लगता था। लेकिन अगर सस्ते में मिल रही थी तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं थी। और द एग्जिस्टिंग प्रोविजन डज नॉट कवर ए सिचुएशन वेयर द प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट का मतलब है जैसे सर्कल रेट अगर सपोज 40 लाख और प्रॉपर्टी मिल रही है 25 लाख में, तो पहले लास्ट ईयर तक इस सिचुएशन को हम इग्नोर कर देते थे, दैट वाज नॉट कवर्ड बाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन अब इस साल से अगर हम देखें तो इसके अंदर अब ये इंप्लीकेशन आ गई है कि अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर है तो वो डिफरेंस बायर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्टैम्प ड्यूटी ही बेस है ये सारी इनएडिक्वेसी को चेक करने का, और अब इसके बाद फिर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उसके लिए फ्यूचर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। और जो प्रोविजन बिजनेस हेड की अमेंडमेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो कि अगर सर्कल रेट में डिफरेंस हो एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट में, वो कंसेप्ट भी यहाँ एप्लीकेबल है। मीन्स जो सर्कल रेट जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट डेट पे थी वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी, मतलब वो एज इट इज़ मानी जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। जो एग्रीमेंट डेट पे सर्कल रेट चल रहा था, अगर आपको तब तक कोई पेमेंट मिल चुकी थी तो फिर वो एग्रीमेंट डेट का सर्कल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही अप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार आपको फिर से प्रोविजन धीरे धीरे रिपीट करूं। देखिए, लास्ट ईयर तक ये प्रोविजन था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे खरीदी है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई इंप्लीकेशन नहीं था। इस साल ये चेंज आया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे खरीदते हैं और डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सिंपल। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ सामने लिखा हुआ है कि एक कंपनी ने एक प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 60 लाख, सर्कल रेट 60 लाख, उसको बेच दिया 50 लाख में। अब यहाँ पर एकदम क्लियर है कि जो बायर है उसने एक चीज़ जो 60 लाख की थी वो 50 लाख में खरीदी, तो 10 लाख रुपए उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खड़ी हो गई। और अब बेशक उसने वो चीज़ 50 की खरीदी है, लेकिन क्योंकि 10 पे टैक्स तो दे ही दिया ना उसने, तो इसलिए फ्यूचर में उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, 60 लाख। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया कि वो चीज़ वैसे थी 35 लाख की उस कंपनी के लिए जिसने बेची, तो कंप्यूट द बिजनेस इनकम, तो कंपनी को बिजनेस इनकम जो है वो 60 पे कैलकुलेट होगी। ये भी नया अमेंडमेंट आ चुकी है कि भाई अगर कंपनी एज ए स्टॉक इन ट्रेड भी बेच रही है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर बिजनेस इनकम कैलकुलेट होगी। तो 60 और 35 का जो डिफरेंस है 25 लाख, दैट इज द बिजनेस इनकम फॉर लिमिटेड। और जहाँ तक बायर का सवाल है मिस्टर एक्स, उनके लिए 10 लाख रुपए हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और कल को फ्यूचर में 60 लाख रुपए उनके लिए मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आई होप इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी वेरी क्लियर। यही चीज़ मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी दिखाई है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 60 लाख है, वैसे तो 50 है, लेकिन अब एक नया सेक्शन आ गया ना 43CA जो कि एप्लीकेबल हो गया ऑन स्टॉक इन ट्रेड आल्सो, तो उसके हिसाब से भी 60 लाख लेके चल रहा हूँ। और इसमें से जो 35 लाख की उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो माइनस, तो डिफरेंस आ गया बिजनेस इनकम 25 लाख रुपए का। ईजी, क्लियर। जहाँ तक एक्स का सवाल है, 10 लाख रुपए बन गई उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और 60 लाख बन गई उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यही चेंज है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल लैंग्वेज में यही चेंज है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी
लैंड या बिल्डिंग सर्कल रेट से कम पे खरीदी है और वो डिफरेंस भी 50,000 से ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस आपके लिए बन जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बस इतना सा चेंज है, बाकी सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर एज इट इज़ है। ठीक है, ये हमेशा से मैं अपनी आईडीज़ दे देता करता हूँ। थैंक यू।